क्या कभी आपने खुद को टूटा हुआ महसूस किया है? ऐसा लगा हो कि सारी दुनिया आपके खिलाफ हो गई और आपके पास अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हो, भाग जाना या झुक जाना। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक ऐसे राजा की है जिसने झुककर इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। प्राचीन चीन, ईस्वी सन पूर्व 473 का साल। हर तरफ युद्ध की लपटें थी, तलवारें गरज रही थी और दो शक्तिशाली राज्यों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ा हुआ था। एक तरफ था शक्तिशाली राजा जिसके पास अपार सेना, अपार दौलत और घमंड था। दूसरी तरफ एक छोटा सा राज्य, एक राजा जिसके पास न तो संसाधन थे और न ही बड़ा सैन्य बल। बस एक उम्मीद थी और एक अंधविश्वास जैसा विश्वास कि शायद वो जीत जाएगा। लेकिन हकीकत बेरहम थी। पहले राजा ने बहुत जल्द दूसरे राज्य की कमजोर सेना को कुचल दिया। लाशें बिछ गई, किले ढह गए और वह छोटा सा राजा घुटनों पर आ गया। अब उसके सामने सिर्फ एक ही सवाल था, क्या मैं अभी भी बच सकता हूँ? उसने सोचा, अगर मैं अभी भी भाग जाऊँ तो शायद जिंदा रहूँ, सर सलामत तो पकड़ी 50। वह भागने ही वाला था कि तभी उसका सलाहकार आया। उसके चेहरे पर गहरी गंभीरता थी और उसकी आंखों में वो था जो शायद उस वक्त खुद राजा में नहीं था, दूरदृष्टि। सलाहकार ने कहा, महाराज भागिए मत, झुक जाइए, समर्पण कीजिए। राजा चौंका, क्या समर्पण? मैं एक राजा हूँ, झुक जाऊँ? सलाहकार धीमे से मुस्कुराया, हाँ झुकिए, लेकिन कायर बनकर नहीं, एक चालाक शिकारी बनकर। झुकिए ताकि वो आपको कमजोर समझे, झुकिए ताकि आप उनके भीतर समा जाए और फिर जब वो सोचे कि आप खतरा नहीं रहे तब उन्हें वहीं से तोड़ दीजिए। राजा की आंखों में एक नई चमक आई और उसी शाम एक थका हारा हुआ राजा अपना मुकुट उतारकर पहले राजा के सिंहासन के सामने झुक गया। उसने सब कुछ सौंप दिया, राज्य, दौलत, इज्जत, यहाँ तक कि अपनी पहचान तक। अब वह राजा नहीं था, वह एक सेवक बन गया था। 3 साल तक वह अस्तबल में घोड़ों की सेवा करता रहा। हर सुबह सूरज से पहले उठता, घास काटता, अस्तबल साफ करता, हर आदेश पर सिर झुकाता और सबके सामने विनम्रता की मूर्ति बना रहता। पर भीतर एक आग धधक रही थी। वह सब कुछ देख रहा था, किले की संरचना, सैनिकों की दिनचर्या, राजा की आदतें, सुरक्षा की खामियां। वह सीख रहा था, वह इंतजार कर रहा था। और जब पहले राजा को लगा अब यह मेरा वफादार बन चुका है, तब उसने उसे जाने की इजाजत दे दी। वो लौटा, पर खाली हाथ नहीं, जानकारी, अनुभव और बदले की ज्वाला लेकर लौटा। अब वह गांव-गांव गया, लोगों को इकट्ठा किया, आजादी का सपना दिखाया। क्या तुम हमेशा के लिए गुलाम रहोगे? क्या तुम्हारे बच्चों को भी घुट घुट कर जीना होगा? लोग जाग उठे, भीतर से पूरा राज्य गरमाने लगा। उधर पहले राजा के साम्राज्य में सूखा पड़ गया, अंदरूनी बगावतें हुई, सत्ता डगमगाने लगी। और फिर वह दिन आया, दूसरे राजा ने हमला किया, एक शक्तिशाली सेना के साथ, पूरी तैयारी, पूरी योजना और उस जानकारी के साथ जो उसने 3 साल की चुप्पी में इकट्ठी की थी। पहला राजा हार गया, राज्य फिर से उसी के हाथ में गया जो 3 साल पहले घोड़ों को चारा डाल रहा था। सीख, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है समय लेना और झुक जाना। झुकना हार नहीं है, झुकना एक चाल है। अगर आपके अंदर बदले की आग, रणनीति की समझ और धैर्य की ताकत है तो याद रखिए, जो आज झुकता है वही कल दुश्मन को झुका सकता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वन सोच को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी और एक दिलचस्प कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।